डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग 2021 में कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं लोग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो जैक बोर्ड में है उसी का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम सेट नंबर 1 का जो है सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ये सेट नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को देखते हैं। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, द स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। यहाँ कह रहा है द स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने वाला कैरेक्टर कौन सा होता है? तो देखिए, स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने वाला जो कैरेक्टर ये हमसे पूछ रहा है, इसका जो जवाब है ये पहला वाला जवाब सही है। इसका जो स्लैश और जीरो जिसको नल कहते हैं ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 वाला। फिर उसके बाद पूछ रहा है द एरे इंडेक्स नंबर स्टार्ट्स एट। एरे का जो इंडेक्सिंग होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो एरे का इंडेक्सिंग शुरू होता है 0 से। एरे का जो इंडेक्सिंग शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके नीचे और आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कमेंट्स देने के लिए कौन सा इसमें विकल्प सही है? तो देखिए, कमेंट्स देने के लिए आप इसमें डबल फॉरवर्ड स्लैश का भी यूज कर सकते हैं, जो सी प्लस प्लस में 1 लाइन के लिए जो यूज होता है। डबल फॉरवर्ड दे दिए तो 1 लाइन का कमेंट्स आप दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा लाइन का है तो आप स्लैश ये वाला सेकेंड ऑप्शन भी सही है। तो हम लोग इसमें जो टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर 3 जो है यह इसका सही जवाब होगा, है ना। यानी कि सी प्लस प्लस में 2 तरह से हम कमेंट्स दे सकते हैं, या तो डबल फॉरवर्ड स्लैश से दे दीजिए या फिर आप स्लैश स्टार वाला, यानी कि दोनों विकल्प सही है, इसलिए इसका 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जंप स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। इसमें जंप स्टेटमेंट कौन नहीं है? देखिए, जंप स्टेटमेंट 3 ठो मेन रूप से आता है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जंप स्टेटमेंट कौन नहीं है। तो यहाँ पे इस चारों ऑप्शन दिए गए के अनुसार हम लोग टिक मारेंगे कि स्विच जो है वो जंप स्टेटमेंट नहीं है। जंप स्टेटमेंट जो है इसमें हम लोग स्विच वाले को कहेंगे कि भाई ये फिलहाल नहीं है। स्विच मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर ए सी आउट ऑब्जेक्ट। जो सी आउट ऑब्जेक्ट है कंसोल आउटपुट, जिससे हम लोग स्क्रीन पे कुछ भी चीज़ प्रिंट करवाते हैं, तो उसमें कौन सा ये ओवरलोड होता है, कौन सा टर्म यूज करता है? देखिए, इसमें ऑप्शन 2 जो है ये सही है। इसका जवाब है कि जब सी आउट लिखते हैं सामने कोई बाहर निकलेगा तो गेट सामने खुला हुआ रहेगा, तो यह इसका सही जवाब है। फिर पूछ रहा है, देखिए यहाँ से भी पूछ रहा था सी आउट ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पूछ रहा है कि सी आउट क्या है, सी आउट क्या है? तो देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में था कि सी आउट ऑब्जेक्ट, तो आप सीधे इसमें टिक मार सकते हैं सी आउट क्या है। तो सीधा इसका जो जवाब है कि सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सी आउट जो है एक ऑब्जेक्ट है। कौन से हेडर फाइल के अंदर है? तो फाइल हैंडलिंग में आप देख सकेंगे इसको। सी आउट जो है एक ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम के अंदर के, ओ स्ट्रीम के अंदर का है। इसीलिए जो आई स्ट्रीम लिखते हैं ना, आई स्ट्रीम के अंदर का सी इन, ओ स्ट्रीम के अंदर का सी आउट, तो एक ही बार हम लोग लिख देते हैं आई स्ट्रीम, ताकि हम सी इन सी आउट का प्रयोग कर सकें, जो प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन पे यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है? सब लोग पता है, जान रहे हैं, जो लास्ट में कंडीशन को चेक करेगा उसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा? हम लोग का डू वाइल लूप जो है एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर आ जाएगा। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ आपको कह रहा है कि ब्लैंक स्पेस रेफर्स टू द नेम्स ऑफ द वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास, इस सब का जो भी नाम प्रोग्रामर अपने से क्रिएट करता है, रखा जाता है, क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, जो नाम प्रोग्रामर के द्वारा रखा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? सीधा सा जवाब है जो नाम प्रोग्रामर के द्वारा रखा जाएगा उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग? आइडेंटिफायर्स। प्रोग्रामर के द्वारा रखा गया वेरिएबल नेम, एरे नेम, फंक्शन नेम क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर कहलाएगा। मेन क्या है? बहुते बार बताएं कि मेन क्या है। तो मेन क्या है? मेन जहाँ स्मॉल ब्रैकेट रहे तो मेन क्या है? तो मेन एक फंक्शन है जो प्रोग्राम का शुरुआत बताता है। मेन क्या है? फंक्शन है जो प्रोग्राम का शुरुआत बताता है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन सी प्लस प्लस, टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन सी प्लस प्लस वी यूज। रिमाइंडर मतलब हमको शेष चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? तो शेष चाहिए तो हम लोग मॉडुलर का प्रयोग करते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है, मॉडुलर वाला सही हो जाएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी। ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन क्या होगा? देखिए, सीधा ए प्लस बी माइनस सी, तो सब लोग जानते हैं कि भाई इसमें क्या लगेगा? बोडमास का नियम, पहले मल्टीप्लाई का, वही बोडमास वाला। तो देखिए, पहले लास्ट में जोड़ घटाव होता है ना, तो पहले मल्टीप्लाई फिर जोड़ घटाव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। शुरू में मल्टीप्लाई हो, ठीक है, शुरू में क्या हो? मल्टीप्लाई हो, फिर प्लस हो,
लास्ट में घटा वाला काम, बोर्ड मास लास्ट में सब्ट्रैक्शन वो वाला टर्म से सही आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ऑपरेटर दैट इन्वॉल्व्स, ऑपरेटर नहीं, यहाँ पूछ रहा है द ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग द नोड्स ऑफ द लिस्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑन देम इज, मतलब एक्सेस करना है हर एक नोड को एक एक करके। अगर आप एक्सेस कर रहे हैं कुछ प्रोसेस करने के लिए तो उसका सीधा सा जवाब है कि जब आप एक एक को एक्सेस कर रहे हैं कुछ प्रोसेस करने के लिए तो उसको ट्रैवर्सिंग कहते हैं हम लोग। ट्रैवर्सल, एक नोड से दूसरे नोड को एक्सेस कर रहे हैं या जितने सारे नोड से कुछ काम करने के लिए, मान लो बहुत सारे नोड हैं, सबको आप गिन रहे हैं कितने हैं, कौन से नोड में क्या रखा गया, तो हम लोग इसका क्या कहेंगे, द ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग द नोड्स ऑफ द लिस्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑन देम इज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रैवर्सिंग, एक्सेस कर रहे हैं नोड्स। फिर क्या हो रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, जो नंबर ऑफ टपल्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, टपल की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, तो टपल की संख्या को हम लोग कहेंगे, देखिए टपल की संख्या यानी कि रो की संख्या को हम लोग कहेंगे कार्डिनलिटी, क्या कहेंगे उसको हम लोग, कार्डिनलिटी, ठीक है, इसको हम लोग सीधा सा कार्डिनलिटी कहेंगे। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, पूछ रहा है कि बाइनरी सर्च यूजेज, बाइनरी सर्च जो कौन सा टेक्निक का यूज करता है, तो सीधा से इसका जवाब जो हो जाएगा डिवाइड एंड कनकर मेथड, जो इसका ऑप्शन 1 सही है, ये वाला डिवाइड एंड कनकर मेथड, दो भागों में बांट के अपना काम करता था, जो मिड हम लोग निकालते थे डिवाइड कर देता था। फिर पूछ रहा है कि अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड, एरे में जितने सारे एलिमेंट हैं किसी ऑर्डर में जो आप अरेंज करते हैं तो उसको आप क्या कह सकते हैं, अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड, तो किसी ऑर्डर में जब आप अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग, क्या कहते हैं उसको हम लोग, सॉर्टिंग, है ना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग। तो इसमें कोई भी सॉर्टिंग का तो जवाब नहीं है, एरे रिकॉर्ड्स पॉइंटर सॉर्टिंग इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका दिए गए विकल्प के अनुसार इसमें जवाब हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसका जवाब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। फिर उसके आगे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इन ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल में कौन नहीं है, देखिए ओएसआई का जो 7 लेयर होता है, तो देखिए उसमें फिजिकल लेयर होता ही है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर होता ही है, तो देखिए सातों लेयर का हम नाम पहले ही बताए हैं पिछले वीडियोज में, आप देख लीजिएगा, डायरेक्ट इसमें जान जाइए कि ओएसआई में इंटरनेट लेयर नहीं होता है, ओएसआई में इंटरनेट लेयर नहीं होता है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यू इज वर्क्स एज, क्यू कैसे काम करता है, क्यू किस टेक्निक में, क्यू मैंने जो सिनेमा हॉल में चाहे कहीं पे लाइन आप लगते हैं, वही सीधा से उसका जवाब है क्यू जो होता है फीफो टेक्निक का पालन करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सीधा सा जवाब है क्यू कौन सा, फर्स्ट इन, फर्स्ट में जो आया है फर्स्ट में टिकट मिलेगा उसको। फिर अगला है द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज इन ए डाटाबेस इज नोन एज, द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन ए डाटाबेस इज नोन एज, डुप्लीकेशन जो है उसको क्या कहेंगे, तो सीधा से उसका जवाब है डाटा रिडंडेंसी, क्या कहा जाएगा उसको, डाटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डाटा रिडंडेंसी, एक ही डाटा का बार बार आना रिडंडेंसी कहलाएगा। फिर पूछ रहा है ए लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सीधा से इसका जवाब है कि लिंक लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग नोड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, नोड, यानी कि बहुत सारे नोड से मिलकर लिंक लिस्ट बनता है ना। फिर अगला पूछ रहा है कि द इंटरनेट यूटिलिटी यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन इज, रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा चीज़ का प्रयोग किया जाता है, रिमोट लॉगिन मतलब एक जगह से रख के दूसरे जगह लॉगिन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, तो टेलनेट हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, टेलनेट, रिमोट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है टेलनेट, है ना। तो ये चीज हुआ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अब हम लोग अगला जो सेक्शन बी है उसके क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है, देख लीजिएगा आप लोग रिवाइंड करके। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज एक्सप्रेस्ड इन, डाटा ट्रांसमिशन का जो रेट है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस्ड करते हैं, तो जैसे मान लो हम इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं, बोलते हैं ना इतना kbps का स्पीड दे रहा है या 1 mbps का स्पीड दे रहा है, जो आप kbps mbps जो बोलते हैं तो उसी को डाटा ट्रांसमिशन, मतलब या तो आप अपलोड कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हैं, तो डाटा ट्रांसमिशन का जो रेट है उसको जनरली जैसे हम लोग अभी फिलहाल तो kbps में कहते हैं, लेकिन आप इसको bps यानी कि बीट्स पर सेकेंड भी कह सकते हैं, है ना, क्या कहा जा सकता है इसको, बीट्स पर सेकेंड्स, है ना, बीट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड मिनिमम, है ना। अब स्पीड तो ज़्यादा रहेगा तो वो कहेगा कि भाई
ए इसका सही जवाब होगा बिट्स पर सेकंड। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। मेमोरी यूनिट का है कि भाई इतना बिट्स कम से कम डाउनलोड हो रहा है या अपलोड हो रहा है। फिर उसके बाद अगला टर्म है कि टेलनेट इज यूज्ड फॉर। अभी तुरंत से हम लोग देखे थे टेलनेट का, ऊपर में हम लोग काम अभी देख रहे थे ना, टेलनेट जो थोड़ा सा हम उसको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं टेलनेट कि भाई इसका किस लिए यूज होता था, किस लिए यूज होता था, तो रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता था, रिमोट लॉगिन के लिए, है ना, एन इंटरनेट यूटिलिटी यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन, इसको हम लोग टेलनेट कहते थे। तो यहाँ पे वही इस क्वेश्चन को बदल के पूछ रहा है कि टेलनेट इज यूज्ड फॉर, तो इसका यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, रिमोट लॉगिन। क्या इसको हम लोग लिख देंगे, रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन मतलब दूर से लॉगिन करना, दूर से लॉगिन मतलब हम यहाँ पे हैं, कैसे हम लोग यूज करते हैं कि भाई एक जगह से रह के दूसरे जगह के लॉगिन करने के लिए हम यहाँ हैं, कैसे हम लोग जैसे एनी डेस्क वगैरह सब यूज करते हैं उस टाइप का। फिर पूछ रहा है यहाँ पे कि ऑर्डर बाई क्लाउज इज यूज टू, ऑर्डर बाई जो हम ओरेकल में कमांड्स पढ़े थे, ऑर्डर बाई का काम क्या है, तो ऑर्डर बाई का काम क्या है कि भाई अरेंज करना, है ना, या तो बढ़ते टर्म में या तो घटते टर्म में आप उसको डाटा को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाई क्लाउज इज यूज टू अरेंज, आप यहाँ पे सीधा से क्या भर सकते हैं कि अरेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अरेंज, ARRANG, अरेंज द क्वेरी रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट आया है आप उसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज मतलब या तो बढ़ते टर्म या तो घटते टर्म, है ना। यहाँ पे अरेंज वर्ड सुटेबल लग रहा है, जो रिजल्ट आया है मान लिया कि 10 लोगों का नाम शो कर रहा है तो या तो अल्फाबेटिक, समझ रहे बात को, ए से नाम शुरू होने वाला पहले से, चाहे जेड से उल्टा, जैसा आप कहें। तो ऑर्डर वाइज से क्या हो जाएगा, अरेंज करने के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग में करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है ब्लैंक स्पेस इज ए वे ऑफ कंबाइनिंग डाटा विथ फंक्शन इनटू एन ऑब्जेक्ट। कंबाइनिंग जैसे ही कहता है कंबाइनिंग करना डाटा और फंक्शन को एक साथ, तो यहाँ पे सीधा डाटा और फंक्शन को एक साथ रखना, आप यहाँ पे इनकैप्सुलेशन भर देंगे। क्या भर दिया कि डाटा और फंक्शन को अगर एक साथ हमको रखना है तो उसके लिए जवाब हम क्या भर देंगे, इनकैप्सुलेशन, डाटा और फंक्शन को एक साथ रखना, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, LATION। फिर उसके बाद अगला जो टर्म है कि द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन एन एरे आर कॉल्ड। तो देखो कह रहा है कि द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन एन एरे आर कॉल्ड, एरे का जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, हमको पता है कि एरे बनता ही है किस चीज़ से, बहुत सारे वेरिएबल के ग्रुपिंग को हम लोग एरे कहते हैं। जैसे A5 ले लिए तो एरे का साइज 5, यानी कि 5 वेरिएबल के बदले हो गया, तो सीधा से इसका जवाब क्या हो सकता है, वेरिएबल कह दीजिएगा, सीधा से इसका जवाब क्या कह दीजिएगा, वेरिएबल। उम्मीद है आप ये बात समझ जाएंगे, ठीक है, वेरिएबल। फिर क्या कर रहा है, ये क्लियर हो गया ना, द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन एन एरे आर कॉल्ड, एरे वेरिएबल कहिए चाहे केवल वेरिएबल कहिए, बात एक ही है, एरे वेरिएबल या केवल वेरिएबल, बात एक ही है। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है ए रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, है ना, रिलेशन में मतलब किसी टेबल में रो को क्या कहते हैं, तो सीधा से उसका जवाब आप लोग को बताया है टपल, सब लोग जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, टपल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जैसे ही कह दिया कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो इसका एक एग्जाम्पल है, जान ही रहे कौन सा, इंटरनेट। पिछले वाले मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, है ना, तो इसका जवाब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लगभग जो एक क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ तक हम लोग सोल्व कर लिए। इंटरनेट क्या होता है, इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये ऐसा नेटवर्क है जो बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से 2 सेक्शन हम लोग देखें, ये 2021 का है जो मॉडल सेट था, हम फिर से इसको ऊपर से करते हुए दिखा रहे हैं कि जो हम लोग अभी सोल्व कर रहे थे 2021 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं 12 में कंप्यूटर साइंस के लिए, उन लोग के लिए हम मॉडल सेट बना दिए हैं। तो इसका जैसे जैसे क्वेश्चन था 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 7 फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देखें 2 सेक्शन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी है उसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें और कुछ क्वेश्चन अगर हम बता दें थोड़ा सा देखते हैं क्या है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। फिर इसके बाद जो ये लिखने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, क्या होता है, तो इसका हम वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, उसको हम अगले वाले में फिर से हम उसका लिंक के साथ फिर से बता देंगे। फैक्टोरियल इसको देख देते हैं, और हम इसमें कुछ क्वेश्चन सोचते हैं आपको बता देते हैं जो बताने लायक है। इसमें हम इसको अलग वाले में कवर करेंगे, इस दोनों को 28 और 29। देखिए यहाँ पे बता देते हैं कि strcmp पूछ रहा है यहाँ पे कि हेडर फाइल का नाम लिखिए जिससे वो बिलोंग करता है। तो strcmp बिलोंग करता है, स्ट्रिंग का फंक्शन है, स्ट्रिंग का कंपेरिजन करने के लिए, तो स्ट्रिंग डॉट एच से हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच लिखिएगा, 2 स्ट्रिंग को कंपेरिजन करने के लिए strcmp। टू लोअर जो है इसके लिए लिख लीजिएगा आप सी टाइप डॉट एच, हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच लिख लीजिएगा। और जो SQRT है इसके लिए जान ही रहे हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच लिख लीजिएगा। और ये जो गेट्स है इसके लिए लिखिएगा स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उम्मीद है आप लिख लेंगे इसको,
तो इसका क्या बोला है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, जैसे लिखते हैं हेडर फाइल आप लिख लीजिएगा। और इसका क्या लिख लीजिएगा, सी टाइप डॉट एच बताया, हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट कैरेक्टर टाइप डॉट एच, मैथ डॉट एच हो जाएगा, हैश इंक्लूड मैथ एच, और एग्रेड्स का क्या हो जाएगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। फिर इसका ये आउटपुट लिखने वाला है किसी वो दूसरे वाले में हम बता देंगे, फिर इधर और भी जो है दूसरे हिसाब से बता देंगे। फिर यहाँ पे जो और क्वेश्चन है इसको हम, अच्छा इधर जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है इसको फिर किसी दूसरे वाले में हम बताते हैं पार्ट वाइज करके, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। फिर बाकी हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, है ना। इतना ही 41 क्वेश्चन लगभग दे दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन भी दे देंगे अपने वेबसाइट पे, बाकी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर इसको चाहें तो, है ना। वेबसाइट पे रहेगा और ग्रुप में आप लोग को दे ही दिए हैं। तो चलिए ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, फिर ग्रुप सी का हम अलग से सोल्यूशन देंगे। ठीक है, थैंक यू।